इसे रखो और तुम जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है आपको? मेरे बारे में सोचकर अपने जहन पर जोर मत दो। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे आपकी सेहत का ख्याल है। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो और कहां से ताल्लुक रखते हो? खैरियत तो है रजा साहब। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है? क्या तुम भूल गए हमारी पहली मुलाकात? किस तरह तुम सीधे खड़े थे। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी पहली मुलाकात अजीब टाइम पे हुई थी। आप ये तो मानेंगे ना कि आप बहुत गुस्से में थे। आपने माहिन को बाजू से पकड़ा और घसीट के ले जा रहे थे। एक बात सुन लो, ये मेरे घर का मामला है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे ले जाने का हक रखता हूँ। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी आपके साथ। तो क्या हुआ? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो तो मतलब ये कि आपके ऑफिस में कोई दंदनाता वो आए और किसी औरत को जबरदस्ती ले जाना चाहे, चाहे वो उसकी सगी बेटी ही क्यों ना हो, तो क्या आप इजाजत देंगे? मतलब आप खामोशी से सिर्फ देखते रहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन माहिन मेरी बेटी है। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन तुम बात को चेंज कर रहे हो। रजा साहब, आप अभी भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। क्या मतलब? गुस्से से देख रहा हूँ? लगता है मुझे पीटना चाहते हैं। अब ये तो मेरा मिजाज है शाहन, और जहां पर बात माहिन की आती है तो मेरी बातों में सख्ती आ जाती है। मेरा नाम शाहान अलमास है, शेफ हूं मैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिलिया रेस्टोरेंट के 2 पार्टनर हैं, उनमें से एक मैं हूं और शेफ भी हूं। मेरे वालिद भी मास्टर शेफ थे, लेकिन मेरे बाबा मेरा रेस्टोरेंट नहीं देख सके। बहुत अच्छे इंसान थे। शुक्रिया। मेरी अम्मी है और एक शादीशुदा बहन है। अच्छे बताओ, माहिन से कहाँ मुलाकात हुई? बहुत पहले, यूनिवर्सिटी के दिनों में, मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में? वहां पे तुम क्या कर रहे थे? कैंटीन चला रहे थे? नहीं, मैं भी पढ़ रहा था। वाकई? तो इसका मतलब है तुमने रेस्टोरेंट के लिए पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अरे यार, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और खास वो नीली आंखों वाला। मैं समझ गया तुम लोग कभी फैसला नहीं कर सकते। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली दिल की बात थी। तुम जैसे जवानों का यही तो प्रॉब्लम रहता है। मेरे ख्याल में तुम लोग सिर्फ वक्ती तौर पे सोचते हो। क्या फायदा होगा इससे? बहुत फायदा था, सालों बाद समझ आई। नहीं, तुम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। कल को तुम रेस्टोरेंट को छोड़ के किसी और काम के पीछे लग जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए रजा साहब, मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। हेलो मोइस, यार वो मैच में मानो और सीमी भी आ रहे हैं। सॉरी, मानो ने मुझसे इतने प्यार से कहा कि मैं उसे मना नहीं कर सका। नहीं यार, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाहर को भी बुला लेता हूँ मैं। उसके कहने पे एग्जीबिशन में गया था, तो अब उसे भी मेरे लिए मैच खेलने आना होगा। बाहर को कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है। माहिन, सच पूछो तो मुझे तो कोर्ट की हियरिंग के फैसले से ज्यादा मलिहा आंटी के हाथ से तुम किस तरह बच कर आई, इस बात पर हैरत हो रही है। ओह, तो फिर हम तुम्हारे बेडरूम में क्यों नहीं जाते हैं? हम यहाँ बैठकर क्यों बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा तो घर है, हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे बेडरूम में, और दरवाजे भी बंद कर लेंगे? हाँ ठीक है, बाहर। ओके, हम कमरे में जाएंगे, वहाँ बैठ के दरवाजा बंद करके बातें करेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा अम्मी क्या सुन रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ कि तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की बातों में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहर दरअसल मुझे अपनी पर्सनल बात बता रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल। मोइस के बारे में है क्या? आपको कहा ना, पर्सनल बात है। वैसे शला आंटी से तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। शला आंटी तो मेरी अपनी है, तो मैं उनको चाहती हूँ कि सब कुछ बता दूँ आज। एक काम करते हैं, मैं आपको अब सही से बताती हूँ। आज पता है क्या हुआ? एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैं और मुइज एक साथ गए थे आज, और उसने वहाँ पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि मेरी तो बेइज्जती ही हो गई। लेकिन ऐसे बन रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ना हो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम जो भी कहानी बनाओगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगी, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। जो बात है वो बताओ मुझे, इधर उधर की बात करके वक्त जाया मत करो, ठीक है? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। इस आदमी को तो कॉन्सर्ट भी पसंद नहीं है और एग्जीबिशन भी पसंद नहीं है उसको। और यार, मैंने तो कभी उसको किताब भी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम फंस गई हो बाहर।
अम्मी आप क्यों इसे कंफ्यूज कर रही हैं? और बाहर तुम भी तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुइज के बारे में नहीं, कोई परचून वाले बाबा के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, हाँ माहिन, तो ऐसी हरकतें तो परचून वाले ही करते हैं ना, कि वो एग्जीबिशन में नहीं जाते, कॉन्सर्ट में नहीं जाते, ना ही बुक पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतना इंटेलेक्चुअल लगने वाला मुइज आखिर परचून वाले की जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? बताओ मुझे। अम्मी मुझे लगता है आपको भी बाबा के साथ बाहर जाना चाहिए था। आप रिलैक्स हो जाती, बल्कि ज्यादा देर नहीं हुई, आप टैक्सी लेके जा सकती हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे बाबा के साथ जाने का कोई शौक नहीं। वो हर बात पर लड़कों से झगड़ा शुरू कर देते हैं। लड़के? कैसे लड़के? आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ बताइए, किन लड़कों से झगड़ा करेंगे बाबा? अरे वो तुम्हारे सरदार अंकल है ना, उनका बेटा, क्या नाम है उसका? नाम याद नहीं आ रहा। तुम भी जानती हो उसे। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे बाबा और उनके बीच में छोटी मोटी बात हो गई है और तुम्हारे बाबा ने कहा मैं जाकर देखता हूँ उसे। सीरियसली शैला आंटी, लेकिन आपकी कोई भी बात मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अम्मी आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? नहीं वो किससे लड़ने के लिए गए हैं बाबा? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। देखो, अब मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। 1 मिनट रजा साहब, मैंने तुमसे खास तौर से कहा था मुझे बादाम वाले चाहिए, इसमें बादाम नहीं है, प्लीज चेंज करके ला दीजिए। ये क्या लेकर आ गए हो? मुझे शर्मिंदा करवाओगे? सबसे बेहतर चीज लाया हूँ सर। नहीं, नहीं है, ये सबसे बेहतर नहीं है। ये मैदे के नीचे वाला हिस्सा है, समझ लो कि इसका मजा चर्बी जैसा होता है। मैं बादाम वाले की बात कर रहा हूँ, पकता है तो फूल की तरह खिल जाता है। मेरे ख्याल से ये बात तुम अपने उस्ताद को बताओ, शायद वो, बल्कि ऐसा करो कि इसमें दुम्बे के गुर्दे डाल दो, बेहतर हो जाएगा। ठीक है समझ सर। गया ना? तुम्हें इस बारे में पता है क्या? जी सब कुछ पता है मुझे, बनाना भी जानता हूँ। यहाँ पर मटका कढ़ाई बनती है, मटका कढ़ाई खाते हैं। नहीं, मुझे यही पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम वही खाओ जो तुम्हें खाना है। अगर जगह बची तो फिर मैं तुम्हें स्पेशल डिश खिलाऊंगा, उफ, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ऐसा कीजिए, एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मैं आपको बहुत ही लजीज और मजेदार रोल बना के खिलाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें पता है कि ये रोल कैसे बनते हैं? हद करते हैं आप रजा अंकल, मेरा मतलब है रजा साहब। मैंने बताया ना मैं शेफ हूँ, तो एक फ्रेंच शेफ के साथ एज एन अटर्नी मैंने काम किया है। क्या ताल्लुक इस बात का? बहुत ताल्लुक है इस बात से। फ्रेंच खानों में ऑर्गन्स बहुत यूज होते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भी पहले यही समझता था, उस फ्रेंच शेफ से मैंने भी यही कहा था, लेकिन यकीन जानिए उनकी रेसिपी बहुत ही लजीज है। वाकई? बिल्कुल, लेकिन हाँ उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला कि अपनी और उनकी रेसिपी को मिक्स कर लिया, बेहतरीन हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मिलकर बनाएंगे हम। अरे यार, गलती तो इंसान से ही होती है ना। क्या होगा अगर मैं थोड़ा हिलूं और बाहर का हाथ स्लिप हो जाए? नहीं, हरगिज नहीं बेटा। और फिर ये कॉफी इस महंगे से बैग पर गिर जाए, बहुत दुख होगा ना आपको। कितना लड़ लड़ के लिया था आपने। हाय, ऐसा ना करो। सही कह रही है माहिन, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ वैसे भी ओह, कॉफी हाँ, का निशान बिल्कुल कितनी मुश्किल से जाता जाता दाग तो है यार। वाकई। अरे क्या समझ रहे हो मुझे ऐसे टॉर्चर करके? क्या तुम लोग मेरा मुंह खुलवा लोगे? अम्मी बताइए, अम्मी आप बताएंगे ये कॉफी इस बैग पर? नहीं बेटा, प्लीज ये बैग मुझे दे दो। बताइए अम्मी, क्या वो उसको किडनैप करके अदना ले गए हैं, वहाँ जाकर किसी फार्म में बंद कर दिया, या क्या कहीं पहाड़ों पे ले गए हैं उसको? बताइए मुझे। अरे नहीं, रुको, ठीक है मैं बताती हूँ। सच सच बताइएगा मुझे बिल्कुल। क्या? रुको बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। कूल डाउन बच्चों। तुम जानती तो हो अपने बाबा को, वो उसी बारबेक्यू पर गए होंगे जहाँ हमेशा जाते हैं। हाँ हाँ, ये अमानत है तुम्हारे पास। अगर तुमने देखा अम्मी ने बाबा को कॉल की है तो बिल्कुल लिहाज मत करना, गिरा देना कॉफी। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। तुम आराम से जाना माहिन। माहीन देखो, तुम ये गलत कर रही हो मेरे साथ, और बाहर तुम भी। गिर जाएगी। हाँ?
ना गिर जाएगी कॉफी।